देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज टू थिंक दैट अर्थ वाज फ्लैट। और कह रहा है कि इमेजिन दैट अर्थ इज इंडीड नॉट ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब हम लोग यहाँ इमेजिन करके रखना है कि वो फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फ्लैट सरफेस मतलब एक इनफाइनाइट साइज का प्लेट जैसा इमेजिन किया है मैंने, जिसकी थिकनेस दी हुई है कि h है, प्लेट ऑफ थिकनेस h। व्हाट वैल्यू ऑफ h इज नीडेड टू अलाउ द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू बी एक्सपीरियंस्ड एज ऑन द सरफेस ऑफ एक्चुअल अर्थ। तो अर्थ इस अगर एक्चुअल होती स्फेरिकल फॉर्म में तो उस पर जो g होता है वो आप जानते हो कि gm/r² होता है, ठीक है। और एक चीज़ जानते हैं कि मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो एक r² कट जाएगा तो इतना बचेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोग निकालना है कि इनफाइनाइट प्लेट है जिसकी थिकनेस उतनी ही है, मतलब जितनी इसकी डेंसिटी उतनी ही है जितनी आपका अर्थ जो ओरिजिनल अर्थ है उसके बराबर है। तो मान लीजिए रो है दोनों का, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। तो ये गॉसियन सरफेस जो है उसमें गॉस लॉ लगा के हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, वही जी के बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर। तो अब देखो इसके लिए मान लीजिए कि ये जो आपने सरफेस इमेजिन किया है उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं दोनों तरफ वो ए हैं। तो अब देखो जो फील्ड है वो तो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, तो इन सरफेसेस पर तो इधर की तरफ होगी। और बाकी जो 4 सरफेस हैं उसमें आप देख सकते हो कि जो फील्ड है और वहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, फील्ड और एरिया वेक्टर, बाकी जो 4 सरफेस होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। अच्छा अब आप जानते हैं कि जो गॉस लॉ होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ें तो वहाँ समझते हैं कि E.dA जो होता है वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अच्छा 1/ε0 जो है वो उसको हम लोग यहाँ से देखो रिप्लेस कर लेंगे, कैपिटल G होता है 1/4πε0 से रिप्लेस होगा, तो 1/ε0 की वैल्यू हो जाएगी 4πg, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक तरह से 4πg, ठीक है। और चार्ज को यहाँ मास से रिप्लेस करेंगे तो इसके अंदर जो बंद मास है, ठीक है, तो वो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो हो जाएगा A/h के बराबर, ठीक है। अच्छा अब देखो लेफ्ट का इंटीग्रल जब सॉल्व करोगे तो ये फ्लक्स है, ठीक है। यहाँ फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो ये आपने जो सरफेस बनाया है उसके 6 फेस हैं, 6 फेस में से 4 फेस पर E.dA 0 होगा, जो 2 फेस होंगे वहाँ पे E.dA की वैल्यू E/A + E/A आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4πg⍴ah। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको E यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा 2πg⍴h, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है और ऊपर था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि वो दोनों ही फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब एक्सेलरेशन है। तो देखो ये आ जाएगा 2πg⍴h इक्वल टू g⍴/3πr। तो इससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी जो है 2r/3, ये होना चाहिए।